मैं समीर कुमार पाठक, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज। आज मीडिया सेंटर में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गोरा के बारे में चर्चा प्रस्तावित है और हम लोग गोरा उपन्यास के बारे में, उसके महत्व के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। गोरा रविंद्रनाथ के उपन्यासों में अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1907 से लेकर के 1910 तक इस उपन्यास का सिलसिलेवार प्रकाशन प्रवासी नाम की बंगाल की प्रसिद्ध पत्रिका में हुआ, जिसके संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनमानस की व्यापक लड़ाई की शुरुआत, इन सब का संदर्भ और समाज सुधार आंदोलनों का प्रारंभ, इन सब का संवेद प्रभाव रविंद्रनाथ की इस कृति गोरा में गूंथा हुआ है। गोरा पर चर्चा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भारत को समझने के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आज का जो भारत है, जिस भारत में हम सब रह रहे हैं, उसके लिए भी गोरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गोरा के माध्यम से रविंद्रनाथ एक तरह से भारतीयता की खोज की यात्रा पर निकले हैं। यह उपन्यास सिर्फ उपन्यास भर नहीं है, बल्कि एन आइडिया ऑफ इंडिया की खोज है, उस स्पिरिट की खोज है जिस स्पिरिट से भारतीयता का निर्माण हुआ, जिसका विकास बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेखन में दिखता है, दूसरे लोगों के लेखन में दिखता है। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रीय चेतना के, सामाजिक सुधार के भारतीय संदर्भों का जो घात संघात है, जो अंतर्विरोध है, जो उनके आपसी भीतरी संघर्ष है, उन सब का प्रभाव इस कृति पर है। इसलिए रविंद्रनाथ की रचनाओं में तो यह महत्वपूर्ण कृति है ही, भारतीय साहित्य के इतिहास में भी इस कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गोरा उपन्यास का नायक गौरमोहन आनंदमयी और कृष्णदयाल का पाल्य पुत्र है और वह हिंदुत्व और सनातनी परंपरा, हिंदू धर्म, हिंदुत्व को लेकर के वह खड़ा होता है। एक कट्टर हिंदुत्व की चेतना उसके भीतर है। वह दौर बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रभाव का भी दौर है। ब्रह्म समाज और हिंदू परंपरा दोनों का संघर्ष बंगाल में देखा जा सकता है। ब्रह्म समाज की शुरुआत राजा राममोहन राय ने की और ब्रह्म समाज से जुड़े लोगों में रविंद्रनाथ का परिवार भी था। वो 2 पीढ़ी पहले से जुड़े हुए थे। इसलिए बंगाल में समाज सुधार के जो संदर्भ हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के जो संदर्भ हैं, उन सब की समवेत ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार से इस उपन्यास में सुनाई पड़ती है। गोरा के पात्र उन भिन्न भिन्न चेतना के प्रतीक हैं। उसमें उदारवाद भी है, कट्टरतावाद भी है, समाज सुधार भी है और परंपरा के प्रति अतिशय अनुराग वाले संदर्भ भी हैं। उसमें स्त्री संदर्भ भी है, उसमें धर्म का भी संदर्भ है, राष्ट्रीय संदर्भ भी जुड़ा हुआ है। उपन्यास का नायक
गोरा जिसके माध्यम से रविंद्रनाथ इस कहानी को बुनते हैं, उसका जन्म इटावा में 1857 के विद्रोह के दौरान एक आयरिश दंपति के पुत्र के रूप में हुआ, जिसके पिता विद्रोह में मारे गए और मां ने वहां नौकरी कर रहे कृष्णदयाल और उनकी पत्नी आनंदमयी के घर में गोरा पैदा हुआ और उसके पैदा होते ही उसकी मां मर गई। यह मुख्य कथा नहीं है, यह संकेत है। और फिर गोरा आनंदमयी और कृष्णदयाल के घर में पला बढ़ा, संस्कार अर्जित किया। नौकरी से रिटायर होने के बाद पिता बंगाल आए और बंगाल के परिवेश में उसकी धार्मिक सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। उसका वर्णन करते हुए रविंद्रनाथ जिस कलात्मक ढंग से गोरा की वो सृष्टि करते हैं, उसमें वह उसका गौर वर्ण थोड़ा चमकीला है, चटक गौर वर्ण है। उसकी विचार चेतना में भी उग्रता है। वह समाज को बदलना चाहता है और जो ब्रह्मों और हिंदू का संघर्ष है उसमें वह हिंदू धर्म के साथ है। प्रसंगवश रविंद्रनाथ की एक कविता है भारत तीर्थ, जिसमें वह कल्पना करते हैं कि इस महामानव के तट पर, कि भारत एक महामानव है जो गंगा सागर के तट पर यह खड़ा है। नदियां इसके गले में माला डालती हैं, इसकी पर्वत इसके भुजाएं हैं, और उसमें वह प्रार्थना करते हैं कि हे हिंदू, हे मुसलमान, हे पठान, हे क्रिस्तान, हे अंग्रेज, सबको कहते हैं कि आओ इस महामानव के तट पर एक हो जाओ। और उसको भी कहते हैं कि जो इस समाज में शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, वो भी अपनी भावनाओं, अपमान, अपनी उपेक्षा, प्रताड़ना को भूल करके आए और मिल करके एक हो जाए। तो रविंद्रनाथ एक ऐसे बृहत्तर भारत की कल्पना करते हैं जिसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अंग्रेज, यहूदी, इन सब का भेद न हो। चंडीदास ने कहा है कि साबर ऊपर मानुष सत्य, मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है। धर्म बड़ा नहीं है, मनुष्य बड़ा है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। तो एक बड़ी मानवीय चेतना, विराट मानवीय बोध जिसको लेकर के रविंद्रनाथ आगे बढ़ते हैं, वह मानवतावादी कवि हैं, विश्व कवि तो हैं ही। गोरा के माध्यम से यह इन धर्मों का जो आपसी संवाद है, सौहार्द है, उसको वह रखना चाहते हैं कि भारत कहाँ है इसमें, जिस भारतीयता की, क्या भारत उस धर्म के साथ है जो केवल भारत हिंदुओं का है, या हिंदुओं से अलग भी जो बड़ी एक मानव जाति है भारत में, उसके प्रति भी भारत का कोई कर्तव्य है, या इस भारतीयता के निर्माण में उनकी भी कोई भूमिका है कि नहीं। इस पर यह उपन्यास नए दृष्टिकोण से और लगभग प्रारंभिक दौर में चर्चा करता है। हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद में शुरुआती दौर में दोनों तरह की चेतना है। एक खास तरह की धार्मिक चेतना विकसित होती है, एक खास तरह का पुनरुत्थानवाद विकसित होता है जो भारतीय नवजागरण के ही भीतर से विकसित होता है। उसका संदर्भ बंगाल से है, और बंगाल के उस पुनरुत्थानवाद का संदर्भ गोरा में भी है। लेकिन उस पुनरुत्थानवादी चेतना के समानांतर भारतीय नवजागरण एक दूसरे संदर्भ से भी परिचालित होता है, और वो है संवाद धर्मी असहमति। और यह संवाद धर्मी असहमति भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास है। हमारे यहाँ कहा गया है कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना न एको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। तर्क की कोई सीमा नहीं है। ये जितने ऋषि हैं, मुनि हैं, जितने संप्रदाय हैं, सब भिन्न भिन्न तरह की बातें करते हैं। तो एक विचार भिन्नता भारतीय परंपरा का
अंग है, स्वाभाविक विकास है, और उसी में यह परंपरा बनती है। इसलिए भारतीयता के निर्माण में केवल एक धर्म की, एक जाति की, एक भाषा की, एक भूगोल की भूमिका नहीं है, बल्कि यह बहुभाषी देश, बहुधार्मिक देश, बहुजातीय देश मिले जुले संवाद के द्वारा, आपसी संवाद और सौहार्द के द्वारा विकसित हुआ है। गोरा की कहानी का यही अभिप्रेत है। गोरा जिस धार्मिक चेतना को लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक उसके बगल में विनय का व्यक्तित्व है, विनय भूषण का, जो मॉडरेट है, जो उदार लोकतांत्रिक चेतना का प्रतिनिधि है। परेश बाबू हैं, वरदा सुंदरी हैं, खुद आनंदमयी हैं, जिनके भीतर भारतीय मूल्य चेतना का, धार्मिक सद्भाव की गहरी चेतना बैठी हुई है। और उपन्यास में एक मोड़ ऐसा आता है जब गोरा को पता चलता है कि जिस हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू अस्मिता बोध के लिए वह लड़ रहा है, जिस हिंदू राष्ट्रीय चेतना के निर्माण के लिए, हिंदुत्व के पुनरुत्थानवाद के लिए वह आगे बढ़ रहा है, उसमें उसे पता चलता है कि वह आयरिश माता पिता की संतान है। तो जो घरौंदा बना है उसकी जो विचार चेतना की जो परिधि बनी है, जो चारों तरफ एक दीवार निर्मित हुई है, वो मानो भरभरा के गिर जाती है और एक गहरा नकार उसके भीतर बैठ जाता है। उसको पता चलता है कि मेरे माता पिता तो आयरिश हैं। माँ जब बताती हैं आनंदमयी कि तुम्हारे माता पिता ने छोड़ करके घर हमारे चले गए और तुम जब पैदा हुए उसके बाद तुम्हारी माँ मर गई, फिर तुम आयरिश ... रविंद्रनाथ छोड़ देते हैं। आयरिश। गोरा बस इतना सुनता है, आगे कुछ सुनना भी नहीं चाहता। वह परेश बाबू के पास चला जाता है और जा करके जिस पश्चाताप में जो कुछ कहता है, वह मानो भारत और भारतीयता की चेतना को समझने के लिए बेहद जरूरी है। वो कहता है कि मैं जो अब तक कर रहा था वह सब मानो व्यर्थ है, नकार है। मैं जिस भारत माता को खोज रहा था वह तो घर में बैठी है, और आज अंग्रेज, मेरी कोई जाति नहीं, मेरी कोई भाषा नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, आज मुझे सही में पता चलता है कि वह भारतीय है। कहने का आशय यह कि धार्मिक चेतना के निर्माण में मनुष्य की अपनी भूमिका नहीं है, उसकी कोई जाति भूमिका नहीं है। वो जिस धर्म में पैदा होता है उसके आधार पर उसकी धार्मिक चेतना का निर्माण नहीं होता, वरना गोरा तो क्रिश्चियन माता पिता का संतान है और वह वकालत अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसने हिंदुत्व को समर्पित कर दिया, हिंदू पुनरुत्थानवाद को समर्पित कर दिया। धार्मिक चेतना के निर्माण में हमारे सामाजिक संस्कार, हमारा परिवेश, हमारा रहन सहन, हमारा बोली बानी, हमारी बोली बानी, घर परिवार, आस परिवेश, पास परिवेश, ये सब कुछ तय करते हैं जिससे हमारा धार्मिक मूल्यबोध बनता है। और यह मूल्यबोध जब बिखर जाता है तो मानो गोरा का पूरा व्यक्तित्व एक अवसाद में चला जाता है, लेकिन उसे वो हासिल हो जाता है जो उसका प्राप्य है। जैसा कि उस भारत तीर्थ कविता में रविंद्रनाथ कहते हैं कि हे अनारे, हे पठान, हे मुगल, हे क्रिस्तान, हे अंग्रेज, आओ इस भारत की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए एक हो जाओ। यह जो भारतीयता है, जो रंग भेद को, वर्ण भेद को, जाति भेद को, संप्रदाय भेद को नहीं मानती और
हमें नहीं भूलना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में अपने एक पात्र कार्नेलिया के माध्यम से एक गीत गाया है, जो गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत को गाने वाली कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेलुकस की पुत्री है, लेकिन वह उस भारत की अभ्यर्थना करती है जिस भारत से उसके पिता लड़ रहे हैं, उसके सेनापति हैं। फिर वह देश कार्नेलिया के लिए मधुमय देश कैसे हो सकता है? वह देश इसलिए मधुमय देश हो सकता है कि कार्नेलिया की इज्जत पर जब हमला होता है तो उसकी इज्जत को बचाने वाले दो भारतीय नौजवान हैं, जिनका नाम चंद्रगुप्त और सिंहरण है। जिस देश के नौजवान ऐसे हों कि किसी भी स्त्री की इज्जत की रक्षा करने के लिए आगे आ जाएं, वो देश वरणीय है। इसलिए प्रसाद के नाटक में वह गीत कार्नेलिया गाती है, उसका एक खास निहितार्थ है। रविंद्रनाथ के गोरा का आयरिश होने का एक खास निहितार्थ है। जो यह धार्मिक चेतना है, यह हमारा एक भाग है। यह पूरी मनुष्यता और मानव जाति के भविष्य के लिए, धर्म के लिए, मानव जाति और मनुष्यता के भविष्य को गिरवी नहीं रखा जा सकता। रविंद्रनाथ कहते हैं कि मुझे देशभक्ति और मनुष्य में चुनना हो तो मैं मनुष्य को ऊपर रखूंगा, मनुष्यता को ऊपर रखूंगा, देशभक्ति को बाद में रखूंगा। ये उदार धार्मिकता, उदार सद्भाव, सहिष्णुता, आपसदारी, समन्वय, प्रेम, भाईचारा, ये भारतीय परंपरा का, भारतीयता का निर्माण इससे होता है। इसलिए कट्टरता के बरक्स प्रेम की स्थापना, घृणा के बरक्स सद्भाव की स्थापना, सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, धर्म का कोई बंधन न हो। ईश्वर बंधन को नहीं मानता। ईश्वर की नजर में प्रत्येक मनुष्य बराबर है। धर्म का आधार घृणा नहीं है, धर्म का आधार सद्भाव है। स्त्री केवल चूल्हे चौके में खाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका दायित्व और बड़ा है। आनंदमयी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में वात्सल्य के साथ साथ एक सेवा और करुणा का जबरदस्त भाव है। पूरे जीवन आनंदमयी ने गोरा को कभी नहीं बताया कि वो आयरिश माता पिता की संतान है। अंत में उसे पता चलता है कि वो जिनके पाले घर में वह रह रहा है, उनकी संतान तो वह है ही नहीं। आनंदमयी के वर्णन में रविंद्रनाथ ने जिस संतुलन का परिचय दिया है कि वह बहुत घरेलू महिला है। खाना पीना बनाने के बाद, चूल्हा चौके करने के बाद जो समय बचता है, उसमें वह सिलाई कढ़ाई करती हैं। उससे जो समय मिलता है वो पड़ोसियों के यहाँ चली जाती और उस दुख दर्द में शामिल होती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वो कमीज पहनती हैं। बांग्ला भद्रवर्ग में उस दौर में स्त्री का सलवार कमीज पहनना ये माना जाता था कि वो क्रिस्तान हो गई, इस पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव। किसी ने उपन्यास में उनसे कहा, जब विनय और ललिता के विवाह की बात, ललिता ब्रह्म समाजी है, ब्रह्म समाज और हिंदू परंपरा का संघर्ष इस उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष है। ललिता ब्रह्म समाजी है, विनय सनातनी परंपरा, हिंदू चेतना का प्रतिनिधि है। वो दोनों के विवाह के लिए सुचरिता कहती है कि क्या विनय समाज को छोड़ेगा? तो आनंदमयी कहती है कि नहीं, समाज छोड़ने की क्या जरूरत है, उसी समाज ने तो यह दिया है। इस चेतना के निर्माण में, हमें बनाने में उस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। विनय नहीं, समाज को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। और ललिता से विवाह भी होता है। विवाह में ब्रह्मो और हिंदू ये बीच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वो महिला कहती हैं जो उस तरह से
सामाजिक सुधार आंदोलनों के विमर्श में पक्ष विपक्ष में तर्क तो नहीं करती, लेकिन वह एक अपनी राय रखती हैं और बहुत पुख्ता राय रखती हैं। शायद समाज के निर्माण में, सामाजिक चेतना के निर्माण में इस तरह के लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक चेतना का विकास केवल तर्क से, बहस से नहीं बनता, विश्वास से, भक्ति से, प्रेम से बनता है। और अंततः परेश बाबू जो ब्रह्मो हैं, उनकी लड़की का विवाह विनय से होता है। तो उपन्यास कई सारे संदर्भों को लेकर के खड़ा होता है। 20वीं शताब्दी के बहुत सारे डिस्कोर्स इस उपन्यास में गुथे हुए हैं और एक खास तरह की कॉलोनियल एंजाइटी, एक असमंजस उपनिवेशवादी दौर में भारतीय समाज, भारतीय नवजागरण इसलिए तो महत्वपूर्ण है कि वह समाज सुधार के दिशा में प्रयास करता है, अपनी परंपराओं में जो गतानुगतिक चेतना है उसका विरोध करता है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके साथ साथ वह राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई में भी खड़ा होना चाहता है, वह आजादी के पक्ष में भी बोलना शुरू करता है, उसकी मांग करता है। अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अकुलाया हुआ समाज है, आकुल व्याकुल है। इसलिए एक दूसरे कोण से आप देखें तो गोरा के माध्यम से भविष्य का गांधी आपको नजर आएगा। नील की कोठी पर जब वह पहुंचता है और जिस तरह का सुडौल, बलिष्ठ, आकर्षक, चिताकर्षक उसका व्यक्तित्व है, वह पहुंचता है, दरोगा बैठा है, तो वह डपट के मंगला प्रसाद को कहता है कि ये जो तुम्हारे जो कारिंदे जो कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं बोलने आया। दरोगा कहता है कि अच्छा, तुम नहीं जानते कि मैं दरोगा हूं? तो कहता है कि मैं किसी भी निर्दयी, क्रूर, बर्बर शासक के सामने नहीं डरता, मैं अपनी बात रखता हूं। मानो एक भविष्य का गांधी, अहिंसक गांधी बन रहा है। उसका तेज गोरा के माध्यम से देखा जा सकता है। फिर वो गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। जब विनय कहता है कि तुम्हें जेल वकील कर लेना चाहिए, तो कहा कि नहीं, मुझे अपनी पैरवी नहीं करनी, मेरी पैरवी ये जो राजा की जेल है ये लोग करेंगे, मुझे ये वकील उपलब्ध कराएंगे, मैं क्यों वकील करूं। वो कहता है कि तुम्हें जेल में दिक्कत तो नहीं होगी, बाहर से भोजन मैं रोज ले आऊंगा। कहता है कि नहीं, मैं वही खाना खाऊंगा जो जेल में और कैदियों को मिलता है। तो वो नियम कानून को मानते हुए भी विरोध, प्रतिरोध की चेतना, ये 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जिसका प्रयोग गांधी ने किया, उसका संकेत गोरा उपन्यास में गोरा के माध्यम से आप देख सकते हैं। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ है। बारिंद्र मोहन घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस की फांसी हो चुकी है। गांधी अपनी मशहूर किताब हिंद स्वराज लिख चुके हैं गोरा के प्रकाशन से पहले। गांधी हिंद स्वराज के माध्यम से जिस सभ्यता समीक्षा की बात करते हैं, भारतीय परंपरा में स्वराज की खोज करते हैं, उसकी पहचान, उसकी अस्मिता की खोज, उसकी मूल्यवत्ता की पहचान गोरा उपन्यास में रविंद्रनाथ करते हैं कि आखिर भारत क्या है और भारत का क्या भविष्य है। धर्म को केंद्र में रख करके चलने वाला भारत क्या समूची भारतीयता पर दावा कर सकता है? धर्म से विमुख होकर के चलने वाला भारत क्या भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है? जाहिर सी बात है कि नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के बीच सद्भाव का मार्ग, सामंजस्य का मार्ग, यह भारतीय सभ्यता का मार्ग है और यही सच्ची भारतीयता भी है। गांधी
धार्मिक भी हैं, लेकिन गांधी के हिंदुत्व से किसी दूसरे गैर हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है। वो जिस उदार हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें गीता की गहराई और कुरान की व्यापकता है, उसमें कुरान का प्रेम और गीता का कर्म है, दोनों मिल करके। इसीलिए गांधी कहते हैं कि यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है, यह देश मुसलमानों का, बेन इजराइली, यहूदी, अरब, जो भी हिंदुस्तान में रहता है उसका है। रविंद्रनाथ की प्रार्थना का भी यही आशय है। 20वीं शताब्दी में ही उन्होंने तय कर दिया कि भारत और भारतीयता का सच्चा मार्ग धार्मिक सद्भाव का मार्ग होगा, सामंजस्य का मार्ग होगा। ब्रह्मों और सनातनी के संदर्भ से, संघर्ष से समाज नहीं बन सकता। इस समाज को बनाने के लिए धार्मिक झगड़े, विधि विधान, जाति, पवित्रता का जो दंभ है, धर्म का जो दंभ है, पाखंड की जो रूढ़ियां हैं, इन सबको छोड़ना जरूरी है। इसलिए गोरा अपने हिंदू कट्टरता के बाद भी वह नियमित तौर पर उन मलिन बस्तियों में जाता है जो तथाकथित सभ्य समाज के लिए अस्पृश्य है, और जाकर के उनका हाल चाल लेता है, उनकी खुशहाली के लिए सबको एक करने की बात करता है। तो यह जो कर्ममय जीवन है, ये अपनी हिंदू धार्मिकता के साथ ही जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश गोरा के माध्यम से दिखाई पड़ती है। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के क्रम में गोरा भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चेतना का एक पाठ भी है और प्रतिपाठ भी। उसमें उसका एक पक्ष भी मिलता है और उससे उसके विरोध में सक्रिय दूसरा पक्ष भी। इसलिए जो भारत और भारतीयता के समझ बनने की जो संघर्ष चेतना है, जो घात संघात है, ये उपन्यास के केंद्र में है। इसलिए मैंने कहा कि यह उपन्यास एन आइडिया ऑफ इंडिया कि मूल भारतीयता की आत्मा कहाँ है, क्या है, उसकी खोज की दिशा में एक व्यापक प्रयास है। गोरा उपन्यास के माध्यम से भारतीयता के संदर्भ की पड़ताल की यह पहली किस्त है। इस कड़ी में आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।